Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the PYQ 5 year PYQ questions of ray optics. मतलब पिछले 5 सालों में जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आए वो एनसीईआरटी के किस लाइन से और किस पेज से और किस कंसेप्ट से आए, ताकि हमें मतलब पता पड़ जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि रे ऑप्टिक्स का किस ईयर का क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से रे ऑप्टिक्स के कौन से टॉपिक से आया, वो टॉपिक किस पेज नंबर पे दिया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपकी एनसीईआरटी भी फिर रिवाइज होती जाएगी। तो ये मोस्ट इफेक्टिव वे है पीवाईक्यू को भी सॉल्व करने का, एनसीईआरटी को भी पढ़ने का, और ये भी देखने का कि कौन सा टॉपिक जो है वो रे ऑप्टिक्स का ज़्यादा वेटेज वाला है ना। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बट बिफोर इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more this video, and so let's just not waste time, let's start. So the first question is, the transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 power 8 meter per second and 2.0 into 10 power 8 meter per second respectively. The critical angle for a ray of light for these two media is, है ना, हमें क्रिटिकल एंगल बताना। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई सी इक्वल्स टू एन टू ए, मतलब रिस्पेक्टिव मीडियम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। तो ये दे रखा होता है ना, ये होता है। बट हमें और क्या होता है, साइन आई वन अपॉन साइन आई टू, वैसे होता है क्या, स्नेल्स लॉ होता है बेसिकली ये, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, है ना। तो म्यू वन अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, है ना। तो साइन, और एक और फॉर्मूला दे रखा था 320 पेज नंबर पर। ये डायरेक्टली सारे फॉर्मूले ना एनसीईआरटी में दे रखे हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, वी वन अपॉन वी टू, बिकॉज म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी, है ना। तो वहाँ क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, राइट। म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है, तो जैसे म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन, है ना। तो म्यू क्या होता है, सी अपॉन वी, सी अपॉन वी होता है। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी टू अपॉन सी अपॉन वी वन, है ना। तो जब इसको सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वी वन अपॉन वी टू, साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन वी टू, की वैल्यू रखेंगे, आंसर निकल आया जाएगा। आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स 0.75, ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, a light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at angle 60. The angle between the refracted and the reflected ray will be. इसमें याद रखना आप लोग कि इसमें ना एंगल जो पूछा है ना, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पूछा है। प्रिज्म बना लेना एक, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 हो जाएगा। बाहर मतलब एयर है तो उसका तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसमें भी आप लोग स्नेल्स लॉ लगा देना, उससे निकल आएगा। और ये दे भी रखा है पेज नंबर 317 पर, एनसीईआरटी का सेकंड वाला पार्ट है। तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अरे यार, मैं इसका आंसर लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ईच मतलब बोला है कि दोनों मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी रेडियल कर्वेचर सेम है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, द पावर ऑफ द लेंस वुड बी। तो ये हो जाएगा लेंस मेकर वाले फॉर्मूले से। पावर क्या होती है, P इज इक्वल्स टू, लेंस के केस में P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है। तो 1/f ये यहाँ दे रखा है, ये आपको जो शो हो रहा है ना, ये वाला। तो इसमें जब आप फॉर्मूले रखेंगे, N2 क्या हो जाएगा, N21 क्या होता है, इसको N21 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। तब जिसको हम जब हम रखेंगे तो N2 कितना है, 1.5, क्योंकि एयर लाइट ट्रेवल कहाँ से कर रही है, एयर से लेंस के अंदर कर रही है। तो N2 क्या हो जाएगा, ग्लास वाला, तो N2 कितना होगा 1.5, और एयर कितना हो जाएगा 1। तो जब इसकी वैल्यू पुट करें, एक में बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही आती है, बट इंसिडेंस लाइन की जब हम डायरेक्शन देखेंगे तो इसकी वजह से एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बट ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, तो वो क्या ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक। ये पेज नंबर, ये फॉर्मूला जो है पेज नंबर एनसीईआरटी पे दे रखा है 326 पर, पार्ट 2 में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
A lens of large focal length and large apparatus is best suited as an objective of an astronomical telescope. Sense इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं. ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द इक्वालिटी एंड द विजुअलिटी ऑफ द इमेज, ये भी ठीक है. ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ये भी ठीक है. ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशन, ये भी ठीक है. मतलब इसका आंसर जो है 4th है. और ये टेलीस्कोप पेज नंबर एनसीईआरटी के 339 और 340 पर दे रखा है. भाई पूरा कंसेप्ट क्लियर है, वहाँ पर एक बार पढ़ लेना बस, आपका ये पूरा आंसर, मतलब अगर आपने वहाँ से पढ़ा होगा तो उसमें आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी और की ना. So let's move on to the next question. So the next question is, the point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. A plane mirror were put perpendicular to the principal axis of at a distance 40 cm from it. The final image would be at a distance. मतलब तो इसमें भी क्या होगा कि एक तो लेंस फ्रेम का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है. इसमें क्या करना है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है. इसमें करना क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है. और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है. इसमें फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. और हाँ, तो इसमें निकालना क्या है, अच्छा फाइनल इमेज निकालनी है. तो इसमें पहले तो आप पहले रे डायग्राम बना लिया करो, ऐसा किया करो, क्योंकि रे डायग्राम से ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है. तो इसमें भी ये सिंपल है, हो जाएगा. आप लोग इसको कर लेना. इसका भी मैंने आंसर नहीं लिखा, शायद मैंने मिस कर दिया. तो इसको लेंस मेकर फॉर्मूले में आप रख के पुट करके देख लेना, ठीक है. तो हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ दे रखी है, तो उससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना. फोकल लेंथ क्या होती है r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 60, है ना. तो इसके अकॉर्डिंग जब आप करोगे ना, मतलब इसमें रे वाला वो है, अगर मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा. आप लोग कर लेना, हो जाएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ नीट 2021 का. मैंने इससे पहले जो बताए थे वो सारे नीट 2022 के थे, ठीक है. ए कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कॉन्केव लेंस ऑफ बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस पर रखे हुए हैं विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम. ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, देन डिस्टेंस डी विल बी. ओके, तो इसका जो कंसेप्ट है ना, वो पेज नंबर 326 से 327 पर दिया हुआ है. पूरा कंसेप्ट वहाँ क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, आप देख लेना. इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर सेकंड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3. इसमें भी स्नेल्स लॉ लगाना है. μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r. μ1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है. ग्लास का दे रखा है √3, ठीक है. तो वहाँ से जब करोगे, और इंसिडेंस एंगल क्या दे रखा है, वो यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है ना, ये तो ये 90 हो गया. आपको इमरजेंसी एंगल निकालना है तो आप निकाल लोगे इसमें वैल्यू पुट करके, ठीक है. ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 320 पर पूरा जो है वो एक्सप्लेन्ड है. तो आप इसको करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर, ये नीट 29 का क्वेश्चन, मतलब 2019 का क्वेश्चन है ये. विच कलर ऑफ द लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है, ठीक. और लॉन्गेस्ट जैसे विवग्योर होता है ना, विवग्योर, तो जो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर होती है, और वॉयलेट की जो होती है 400 होती है. तो 400 से 700 के बीच में जो वेवलेंथ होती हैं वो बाकी ऑल जो है वो इसके बीच में लाई करती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेस्ट विद रेनबो, है ना. तो इसमें रॉन्ग आंसर बताना हमें. ये रे ऑप्टिक्स का है. ये रेनबो तो पूरा एनसीईआरटी में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने 333 पेज नंबर और 334 पर, है ना. तो एक बार पढ़ लेना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा. उधर से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ए रेनबो इज ए कंबाइंड फैक्टर डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सनलाइट, ये ठीक है. when the light ray undergo into internal reflection in a water vapor, secondary rainbow is formed. The order of the color is reversed in secondary rainbow, ये ठीक है. ऑब्जर्वर सेकंड वाला भी ठीक है, क्योंकि 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं. क्योंकि एक का क्या होता है कि दूर दूर होता है ना, रेड का ज़्यादा होता है, वॉयलेट का कम होता है.
एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स, नहीं ये गलत हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि ये क्लियरली उसमें मेंशन है कि जब रेनबो हमें देखना होता है ना, तो सन जो है ना हमारी बैक साइड में होना चाहिए, या फिर हमारा बैक जो है सन को फेस कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, वैसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रे इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ है, द इमरजेंस एंड इमरजेंस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज म्यू, फाइंड देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। ये भी स्नेल्स लॉ का ही है, कंसेप्ट दे रखा है 3-1 पर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर म्यू आएगा, मतलब थर्ड आंसर इसका आएगा। ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। वन ऑफ द two refractive surfaces of the prism is made by a mirror inward. A silver coating a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface will retrace its path after reflection from the silver surface at if its angle of incidence on the prism is 60। अच्छा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना यार, इसमें भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आप लोगों को। पेज नंबर 320 पे दे रखा है यार। स्नेल्स लॉ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लो। आप लोगों ने देखा ही है कि प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली क्वेश्चन स्नेल्स लॉ, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला से ही आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो इनको रे ऑप्टिक्स में। तो ये तो करके जाना है इन वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको एक लेंस पेज में बनाना है, ठीक। ये एंगल हो गया, एंगल ऑफ फेज। यहाँ से आपको एक रे इंसिडेंस करानी है, ये हो गया नॉर्मल, ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। इसमें एक सरफेस को क्या कर दिया, मान लो ये वाले सरफेस को ना सिल्वर्ड कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है ना। और वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस दे रखा है, ठीक। और म्यू दे रखा है इसका √2। इसमें जब हम रखेंगे और एयर का कितना हो जाएगा 1, तो इसमें जब रखेंगे तो इमरजेंस एंगल का भी, इफ़ द एंगल ऑफ अच्छा इंसिडेंस एंगल का निकालना है तो आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ से तो राइट सिल्वर हो गया दूसरा जो सरफेस है, तो वो क्या करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, राइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, उसी पाथ पर। तो उससे करोगे तो आ जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। So the next question is, two similar thin equiconvex lenses of focal length f are kept coaxially in contact with each other such that focal length of the combination is f1, ठीक। when the surface between the two lenses is filled with glycerin। अच्छा, इसमें कुछ नहीं किया है उन्होंने, क्या बोला है, पहले तो टू इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं, ये बीच में गैप नहीं है कोई, ऐसे है ये, ओह सॉरी, हाँ क्या होगा, टू इक्की कॉन्वेक्स लेंस, राइट। वेट ये हो गए टू इक्की कॉन्वेक्स, हाँ ये परफेक्ट, शेप देख लेना, ऐसे रखी हुई है, ठीक। फिर क्या किया है कि यहाँ पे जो स्पेस अभी खाली है कुछ भी नहीं है इसमें, फिर क्या किया है कि इन दो जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे क्या मान लो ग्लिसरीन फिल कर दी, ठीक है, ग्लिसरीन फिल कर दी। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कौन से हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में फिर पहले इनकी फोकल लेंथ निकालनी थी f1, ठीक, यहाँ लगा लो f1। फिर इनमें क्या होगा कि ये ग्लिसरीन भर दी यहाँ पर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स 2 और एक कौन सा हो गया, कॉनकेव। तो कितने लेंस हो गए, 3। पहले वाले में कितने थे, 2। पहले तो ये इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, f2, ठीक है। तो उनने क्या पूछा है, f1/f2 का रेशियो ही पूछा है। तो इसको आप करोगे सॉल्व तो आ जाएगा इसका आंसर आएगा 1/2। लेंस मेकर फॉर्मूला ये दे रखा है पेज नंबर 326 पर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसको पढ़ के जाना प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पावर p। अरे यार मैंने इसकी मैपिंग तो कर ही नहीं पाई, शायद स्लाइड मिस कर गई मैं। इट इज़ कट
into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis, the part of the अच्छा पावर ऑफ द पार्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे एक लेंस होता है, ये लेंस हो गया, जब इसको हम मिडल में से ऐसे कट करते हैं ना तो इसकी पावर फोकल लेंथ क्या हो जाती है, वो f/2 हो जाती है, ठीक है। और जब इसको हम ऐसे मिडल में से कट करते हैं ना तो इसकी फोकल लेंथ सेम ही रहती है, f' जो होती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। तो फिर अगर फोकल लेंथ सेम है तो पावर भी इसकी क्या रहेगी, वो भी सेम ही रहेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब TIR जब होता है और जब इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो जो उसका रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल होता है ना वो 90 हो जाता है। जैसे आपको ये थर्ड वाला केस दिख भी रहा होगा, एज यू कैन सी ये थर्ड वाला जो केस है ना वहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, देखो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और ये डायरेक्ट, और इसका जो डायरेक्टली मतलब लाइन टू लाइन दे रखा है 319 पेज नंबर पर पूरा डिक्टो दे रखा है, वो पूरी इधर लाइन दे रखी है और मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको, 320 पेज नंबर पर ये डायग्राम था, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter toward the mirror, the displacement of the image will be। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको 40 दे रखी है, फिर उसने क्या किया है कि उस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवार्ड द मिरर शिफ्ट कर दिया है ना। तो फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, सिर्फ 20। पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हुई 40, फिर कितनी रह गई 20। तो दोनों के केसेस को निकालना है। अच्छा पहले 40 पे इमेज कहाँ बनी, पहले वो निकाल लेना, फिर 20 पे इमेज कहाँ बनेगी वो निकाल लेना, और दूसरी वाली शायद बड़ी आएगी तो दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा देना, तो जो जो डाटा आएगा वही होगा, उतनी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ शिफ्ट किया है तो इमेज क्या होगी, मिरर से अवे होगी। तो इसका आंसर होगा वो फर्स्ट या सेकंड में से होगा, आप देख लेना एक कौन सा आएगा, ये इस फॉर्मूले से होगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/u 1/b प्लस 1/u। ये पेज नंबर 314 पे दे रखा है NCERT में डायरेक्टली, पार्ट सेकंड, वो कर लेना इस तो ये सेम हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन से ये तो पता पड़ गया कि मतलब कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रे ऑप्टिक्स में इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली आपको सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके जाने हैं, बिकॉज टेलीस्कोप का आपने अभी क्वेश्चन देखा था, ये तो मैंने आपको 5 ईयर्स के PYQ क्वेश्चन कराए जिसमें टेलीस्कोप का आपको मिल गया। बाकी और भी पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनमें माइक्रोस्कोप का भी दे रखा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के क्वेश्चन होते हैं तो वो करके जाना है आपको। सेकेंडली आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ के जाना है, मिरर वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आते ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। रेनबो वाला भी आपने देखा ही था, 2019 में आया भी रिसेंटली, मतलब 3 साल पहले, तो वो भी एक बार देख लेना, मतलब इतना नहीं है, एक बार पढ़ लोगे ना, ये तो ऐसी चीज़ है कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, है ना। तो ये और स्नेल्स लॉ तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो स्नेल्स लॉ से थे, तो वो भी देख लेना आप। और लेंसेज के कॉम्बिनेशन देख लेना, और वो भी देख लेना कि अगर एक सरफेस को सिल्वर्ड कर देते हैं तो वैसा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। क्या होता है कि बस रेडियस कर्वेचर पर या फोकल लेंथ पर असर पड़ता है, तो वो लोग आप देख ही लोगे। तो ये था मोस्ट, और बिवग्योर वाला पोर्शन था वो जो भी है, तो वो देख लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more this video. Okay, so thanks for watching this video. So let's take care of yourself, stay healthy, stay safe. कोविड आ गया, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पे इफेक्ट मत पड़ने देना। सो टेक केयर।